हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन का डेटा वेरिफिकेशन एंड मेडिकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि आपको किस तरह प्रिपेयर होकर जाना है। कुछ बच्चों को बाहर भी कर दिया गया है, यानी कि कुछ बच्चों को पीडब्ल्यूडी वाले को, जो कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ है, उनको बच्चों को कुछ बाहर किया है। यानी कि किसी को हाथ में प्रॉब्लम्स था, हैंड एक वर्क नहीं कर रहा था, तो उसमें दिक्कत हुआ है, तो उसमें आपको अनफिट कर दिया है। और कोई बच्चा था, उसको दोनों पैर में वो डिसेबिलिटी था, दोनों पैर से दिक्कत था, तो आपको वहाँ भी उसको अनफिट किया है। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको मेडिकल में आपको फिट तभी करेगा जब आप वर्किंग के लायक हो, यानी जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे कोई बच्चे को ऑपरेशंस का निशान है, घाव का निशान है, उससे कोई मायने नहीं है। कोई बोल रहा था कि चेस्ट थोड़ा सा साइज बढ़ा हुआ है, चाहे जो भी है, बच्चे बहुत सारा, तो उस सब से कोई मतलब नहीं। आपको वर्किंग में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बस सिंपल। अगर उसको लगेगा कि वर्क करने में सक्षम नहीं है, ये काम नहीं कर पाएंगे, इनको किसी के हेल्प की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आपको वहाँ अनफिट करेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में आपको अनफिट कर सकते हैं। बाकी में आपको बिल्कुल फिट करेंगे। किसी तरह का कोई थोड़ा बहुत हाथ होते आंग ना उंगली कुछ कटा उटा है थोड़ा बहुत, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिट कर देंगे। ठीक है, बट बशर्ते कि वो वर्किंग होना चाहिए। वो किसी तरह ऐसा नहीं कि वो हाथ कटा है उसके बाद पूरा टेढ़ा हो गया, वो काम ही नहीं करता, वैसा नहीं कि वो वर्किंग होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्वालिफाई कर देंगे, पास कर देंगे। यानी कि उनका काम में आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं उसमें कोई बाधक 1% भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को इन्फेक्शन वाला भी अगर कोई ऐसा डिजीज़ है जो किसी दूसरे को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को हानि पहुंच सकता है, तो भी उसमें अनफिट आपको कर देंगे। ये भी है कि कंटेजियस डिजीज़ को आपको नोट आउट करेगा, क्योंकि उससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी आपको अनफिट कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। कुछ बस रेयर कंडीशन में, बाकी आपको लगभग आपको 99% मैं बोल रहा हूँ कि 98-99% बच्चे को पास ही कर रहा है, किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेडिकल में जो भी हार्निया चेक कर रहा है, हाइड्रोसिल, पायल्स, इस वक्त बहुत ही नॉर्मल चेक कर रहे हैं, बहुत कम समय में ओके हो जा रहा है बच्चे को। बस देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है तो हाइड्रोसिल, तो उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, फिट हो जा रहा है, कोई दिक्कत मतलब कि वो पूरी तरह से आपको देखेंगे कि आप काम करने लायक है, सब कुछ ठीक है, ओके है, आप अभी एकदम स्वस्थ हैं, बस आपको ओके कर देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में डीवी में कि कागज़, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ आप एक बार बैठ के घर पे सभी डॉक्यूमेंट मिला लीजिए, जो भी बच्चे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब ओरिजिनल रख लीजिए, प्लस उसका 2 सेट बना करके रख लीजिए। उसमें जो भी चाहिए उसमें एक बार चेक कर लीजिए, नाम ये सब क्या है, कैपिटल स्मॉल जो भी लेटर है, कहीं भी कुछ गलती दिखे तो आप एडिट करा के अपना रख लीजिए साथ में। और बस जो भी लिस्ट है उसमें टिक मार दीजिए कि इसका काम हो गया। तो बस इस तरह करिए। 6-7 गो तो आपको कागज़ ही चाहिए, बस इतना में ही आपको काम हो जाता है, बस कुछ नहीं करना है। और आपको जो भी है, और कहीं कहीं आपको एफिडेविट बहुत ज़रूरी है। कोई भी मार्कशीट या किसी में कहीं डेट ऑफ पब्लिकेशंस का, रिज़ल्ट का डेट आपने वो मांगा और उसने गलत दे दिया। दूसरा मांगा है आपको ITI सर्टिफिकेट नंबर, आप दे दिए हैं मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट का नंबर। तो इस तरह अगर कुछ ऐसा गलती हुआ है उसको आप एफिडेविट करा के रख लें, बस काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत जल्द ही और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो ज़रूर हम आपको शेयर करेंगे और बताऊंगा जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तो। और कुछ बच्चों को ये चीज़ है कि आप एफिडेविट नहीं कराइएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे को ऐसा भी बोल रहा था कि एफिडेविट आप जहाँ के हैं वहीं से करा के लाइए, तो उनके मूड पे है। अगर कुछ ऐसा बोल दे कि एफिडेविट जहाँ के वहीं से होम वहाँ से जहाँ के वहाँ से करा के लाइए, तो आपको फिर दोबारा जाके ट्रेन में कंफर्म सीट नहीं रहेगा, फिर दौड़ धूप करके फिर आपको आना पड़ेगा। तो ठीक है, होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप ओरिजिनल हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कागज़ लाइएगा, जमा करिएगा, हो जाएगा। लेकिन ये भी है, और बहुत जगह ऐसा है कि कुछ कागज़ नहीं रहने पे भी मेडिकल ले रहा है, यानी कि उसको ठीक है, आराम है,
मेडिकल ओके होने पे वो जा रहा है, कागज़ ला के देगा, वो फाइन ओके हो जाएगा। वो और कुछ लोग को है कि आप कागज़ पहले लाइए, पूरा कंप्लीट कीजिए तब मेडिकल लेंगे। तो उसमें है कि पहले कागज़ दौड़ धूप करिए, कागज़ में पहले थकिए, फिर आइए, फिर मेडिकल दीजिए। अगर मेडिकल में कोई दिक्कत तब दोबारा मतलब कि 2 बार आप मार खा जाइएगा। अगर मेडिकल ले रहा है और शुरू में ही अनफिट कर दिया, कोई दिक्कत ऐसा हो गया तो और कागज़ लाने की ज़रूरत नहीं, हम अनफिट हो गए हैं, क्यों हम दौड़ धूप करें। तो ये चीज़ है, आप बिल्कुल इस पे ध्यान दीजिए और आप लोग अच्छे तरह से जो भी है डॉक्यूमेंट वो रेडी कर लीजिए मेडिकल के लिए। एक बार डॉक्टर से भी आप सलाह जाने से पहले ले लीजिएगा, मिल लीजिएगा। आई का पावर कितना है, क्या है, आप सब लिखा लीजिएगा। कोई वेरीफाइड कोई रेलवे हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, या कोई डॉक्टर MBBS कुछ इस तरह का उस क्षेत्र का डॉक्टर होना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट, उससे ओके करके आप ले जा सकते हैं, वो मान्य होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पूरी तरह से फिट कर दिया जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा आपको बिल्कुल शेयर करेंगे और बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आप जो भी अनफिट भी कोई बच्चा माने दुर्भाग्यवश हो गए हैं तो उन्हें कोई दूसरा होगा, उनका दूसरा जॉब हो जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। मेडिकल में होता है, फिर भी इसका मेडिकल थोड़ा सा ठीक ठाक है। ALP में तो और भी मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे को अगर रेलवे टेक्नीशियन में मेडिकल अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो ALP कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसका मेडिकल बहुत ही टाइट होता है। तो ठीक है, जैसे तो इसी तरह और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा ज़रूर आपको शेयर करेंगे। आप लोग इसी तरह बने रहिए और किसी तरह का और भी क्वेश्चन आपके मन में है, डाउट्स है, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और B1C1 मेडिकल वाला था थोड़ा मैटर की, तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसमें भी पूछिएगा, कुछ और बच्चे समझेंगे। और कुछ बच्चों से बात करेंगे, कुछ अगर रेलवे ऑफिसर तो उनसे अगर हो सके तो कोशिश करेंगे सर ऐसा अगर हो रहा है तो इसमें पूछेंगे कि C1 में आ रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे PCM वाला को भी C1 देगा या क्या करेगा उसको, तो PCM वाला तो उसको ITI अगर नहीं रहेगा तो इधर ITI वाला पोस्ट तो नहीं देगा, उसको तो कन्फ्यूज हो जाएगा वहीं। और अगर PCM वाले बच्चे ITI में भी हैं तो दोनों कर किए हुए हैं, तो उस जगह कुछ हो सकता है, आपका बात बन सकता है। तो देखिए कोई और कन्फ्यूजन है सभी हम और भी क्लियर होके आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।